बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ का पार्ट नंबर 18 सफ़ा नंबर 218 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। गीबत। कशफुल कबूर के मुराकबे में मैंने देखा कि चेहरे पर डर और खौफ नुमाया, छुपते छुपाते दबे पाँव ये शख्स हाथ में छुरी लिए जा रहा है। उफ खुदाया, उसे सामने खड़े हुए आदमी की पुश्त में छुरी घोंपती और बहते हुए खून को कुत्ते की तरह जुबान से चाटने लगा। ताज़ा ताज़ा और गाढ़ा खून पीते ही खून की कै हो गई। नहीफ और नज़ार जिंदगी से बेजार कराते हुए कहा, काश आलमी फ़ानी में ये बात मेरी समझ में आ जाती कि गीबत का अंजाम ये होता है। यतीमों का माल। शक्लो सूरत में इंसान डेल डोल के एतबार से देओ, कद तकरीबन 20 फुट, जिस्म बेइंतहा चौड़ा। कद की लंबाई और जिस्म की चौड़ाई की वजह से किसी कमरे या किसी घर में रहना नामुमकिन। बस एक काम है कि इस तरारी हालत में मकानों की छतों पर इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे हैं। बैठ नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, एक जगह क्याम करना भी बस की बात नहीं है। इस तरारी कैफियत में इस छत से उस छत पर और उस छत से इस छत पर मुसलसल छलांगे लगा रहे हैं। कभी रोते हैं, कभी बेकरार होकर अपना सर पीटते हैं। पूछा, हजरत ये किस अमल की पादाश है? आप इस कदर गमगीन और परेशान क्यों हैं? जवाब दिया, मैंने दुनिया में यतीमों का हक गस्ब करके बिल्डिंगें बनाई थी। ये वही बिल्डिंगें और इमारतें हैं। आज इनके दरवाजे मेरे ऊपर बंद हैं। लजीज और मुरगन खानों ने मेरे जिस्म में हवा और आग भर दी है। हवा ने मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दिया है कि घर में रहने का तसव्वुर मेरे लिए अनहोनी बात बन गई है। आह, ये आग मुझे जला रही है। मैं जल रहा हूँ। मैं भागना चाहता हूँ, मगर फरार की तमाम राहें ख़त्म हो गई हैं। मलकुल मौत और एक औरत का मुकालमा। मैंने मुराकबा मौत में देखा कि खेत के किनारे एक कच्चा कोठा बना हुआ है। कोठे के बाहर चहार दीवारी है। चहार दीवारी के अंदर सहन है। सहन में एक घना दरख्त है। गालबन ये दरख्त नीम का है। इस दरख्त के नीचे बहुत सारे लोग जमा हैं। मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने देखा एक औरत खड़ी है और एक साहब से उलझ रही है और कह रही है, तुम मेरे हामद को नहीं ले जा सकते। वो साहब कहते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह होता है। औरत ने हाय कहकर जोर से अपने दोनों हाथ सीने पर मारे और ज़ारो कितार रोने लगी। मैं आगे बढ़ा और पूछा, क्या बात है? आप इस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? उन साहब ने कहा, मुझे गौर से देखो और पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैंने मुराकबा किया तो मुराकबे में देखा कि यह हज़रत मलकुल मौत है। मैंने बड़े अदब से सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया। जिस वक्त मैंने उनसे हाथ मिलाए तो महसूस हुआ कि पूरे जिस्म में बिजली का करंट दौड़ रहा है। कई झटके भी लगे। इन झटकों की वजह से मैं कई कई फुट ऊपर उछल गया। आंखों में से चिंगारियां निकलती नजर आईं। मैंने पूछा, इस औरत के हामद का क्या मामला है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये साहब अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हैं। ये औरत उनकी बीवी है और ये भी अल्लाह ताला की बरगजीदा बंदी है। दुनिया में उनका वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे ये हदायत है कि अगर हमारा बंदा खुद आना चाहे तो रूह कब्ज़ करना। अल्लाह ताला का ये बंदा राज़ी बर रज़ा है और इस दुनिया से सफ़र करने के लिए बेकरार है, लेकिन बेगम साहिबा का इसरार है कि मैं अपने शौहर को नहीं जाने दूंगा तावक्ते के हम दोनों पर एक साथ मौत वारिद हो। इस अहाते में मट्टी और फूंस से बने हुए एक कमरे के अंदर मलकुल मौत मेरा हाथ पकड़ के ले गया। वहाँ एक खूबसूरत बुजुर्ग भूरे रंग के कंबल पर लेटे हुए हैं। ये कंबल जमीन पर बिछा हुआ है। सरहाने चमड़े का एक तकिया रखा हुआ है। कहीं कहीं से सिलाई उधड़ी हुई है।
इसमें खजूर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। दाढ़ी गोल और छोटी है, लंबा कद और जिस्म भरा हुआ है, पेशानी खिलती हुई, आंखें बड़ी बड़ी और रोशन, पेशानी से सूरज की तरह शुआएं निकल रही हैं। हज़रत मलकुल मौत ने कमरे में दाखिल होकर कहा, अस्सलामुअलैकुम या अब्दुल्ला। मैंने भी मलकुल मौत की तकलीद में अस्सलामुअलैकुम या अब्दुल्ला कहा। हज़रत अब्दुल्ला, गालबन उनका नाम अब्दुल्ला ही होगा, उन्होंने मलकुल मौत से पूछा, हमारे हालिक का क्या हुक्म लाए हो? मलकुल मौत ने सर झुकाकर अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपको याद फरमाया है। मलकुल मौत दोजानो होकर उन बुजुर्ग के पाँव की तरफ बैठ गया। बुजुर्ग खुशी खुशी आजिज़ी के साथ लेट गए। जिस्म ने एक झुरझुरी ली और इस बरगजीदा हस्ती की रूह परवाज कर गई। फरिश्ता आसमान में उड़ गया, इतना ऊंचा कि नजरों से ओझल हो गया। मुराकबाए नूर। तसव्वुफ के मुताबिक कायनात की तहलीक का बुनियादी अंसर नूर है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। सूरह नूर आयत नंबर 35। नूर उस खास रोशनी को कहते हैं जो खुद भी नजर आती है और दूसरी रोशनियों को भी दिखाती है। रोशनी, लहरें, रंग, आबादिया सब नूर की गुनागो सिफात हैं। नूर की एक खसूसियत ये भी है कि वो बैक वक्त माजी और मुस्तकबिल दोनों में सफ़र करता है और माजी और हाल का आपस में राब्ता कायम रखता है। मगर ये रब्त कायम न रहे तो कायनात का रिश्ता माजी से मुनक़ता हो जाएगा। माजी और हाफजा, इसकी एक मिसाल हाफजा है। जब हम अपने बचपन या गुजरे हुए किसी लम्हे को याद करते हैं तो हमारा माजी नूर के ज़रिए हाल में वारिद हो जाता है और हमें बचपन के वाक़यात याद आते हैं। जिन्नात, मलाइका और दूसरी महलूकात के हवास भी नूर पर कायम हैं। रूहानियत में नूर से तारुक हासिल करने के लिए मुराकबा नूर कराया जाता है। मुराकबा नूर कई तरीक़ों से किया जाता है। तालिब इल्म तसव्वुर करता है कि सारी कायनात और उसकी महलूकात नूर के वसी व अरीज़ समुंदर में डूबी हुई हैं। वो खुद को भी नूर के समुंदर में डूबा हुआ महसूस करता है। 2. अर्श के ऊपर से नूर का धारा सारी दुनिया पर बरस रहा है। साहबे मुराकबा पर भी नूर बरसता हुआ महसूस करता है। अल्लाह नूर है, आसमानों और ज़मीन का। इस नूर की मिसाल ताक की मानंद है जिसमें चिराग रखा हुआ और चिराग शीशे की कंदील में है। सूरह नूर आयत नंबर 35। रूहानी तालिब इल्म इस आयत में दी गई मिसाल के मुताबिक तसव्वुर करता है कि चिराग की नूरानी रुशुआओं से उसका पूरा जिस्म मुनव्वर हो रहा है। अस्माए इलाही का मुराकबा। इसी तरह कुरान करीम या अस्माए इलाही के अनवार व तजलियात का मुराकबा किया जाता है। कोई आयत या इसम अस्माए इलाही का विर्द करके इसके मानी और मफहूम को दिल में अच्छी तरह जागुज़ी करके ये तसव्वुर किया जाता है कि इसके अंदर अल्लाह की कौन सी सिफ़त या सिफ़ात मौजूद हैं। मुराकबा करते करते सालिक के अंदर ऐसा इस्तगराक पैदा हो जाता है कि हर शय उसे नूर और रोशनी नज़र आती है। वो देखता है कि हर शय नूर और रोशनी के गुलाफ में बंद है। सूफ़ी जब कुरान पाक की आयत के मुताबिक मुराकबा में ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम कहीं भी हो, सूरह हदीद आयत नंबर 4, तो ये तसव्वुर इस कदर पुख्ता और गहरा हो जाता है कि खड़े हुए, बैठे हुए, तन्हाई में, लोगों के साथ मुलाकात में, मसरूफियत में, फरागत में बंदे का जहन अल्लाह के साथ वाबस्ता रहता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुराकबे के ज़रिए इल्म का तसव्वुफ का हसूल ये है, गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो और ये देखना मुशाहिदा कल्ब है। रोशनियों की असल मज़ाहब आलम ने किसी न किसी तरह एक नज़र ना आने वाली रोशनी का तज़किरा किया है। ऐसी रोशनी जो सारी रोशनियों के असल है और तमाम मौजूदात में मौजूद है। इंजील में है, खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
वादिये सीना में सबसे पहले झाड़ी में रोशनी का मुशाहदा किया और इसी रोशनी की मार्फत अल्लाह के कलाम से मुशर्रफ हुए। हिंदू मत में इस रोशनी का नाम जोत है। आलमे एराफ, कशफुल कबूर। मरने के बाद आदमी मलकूती दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। इंसानी अना दूसरी दुनिया में भी जिंदगी के शब रोज़ पूरे करती है। मरने के बाद जिंदगी को इराफ की जिंदगी कहते हैं। इस जिंदगी का दारो मदार दुनिया के अमाल पर है। अगर इंतकाल के वक्त कोई शख्स सुकून से लबरेज और जहनी परागंदगी से और कसाफत से आज़ाद है तो इराफ की कैफियत में भी सुकून और इत्मीनान कल्ब का गलबा होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया से बेसुकूनी, ज़मीर की हलिश और जहनी घुटन लेकर इराफ में मुंतकिल होता है तो वहाँ भी घुटन, परेशान, बेचैन और बेसुकून ही रहेगा। कशफुल कबूर का मुराकबा उस शख्स की कब्र पर किया जाता है जिससे इराफ में मुलाकात करना मकसूद हो। कशफुल कबूर के मुराकबे के ज़रिए मरहूम या मरहूमा से मुलाकात हो सकती है। जब कशफुल कबूर का मुराकबा किसी सूफ़ी या वलीउल्लाह के मज़ार पर किया जाता है तो इससे मकसद उनकी ज़ियारत और रूहानी फैज़ का हसूल होता है। कशफुल कबूर के मुराकबे का तरीका ये है, कब्र के पैरों की तरफ बैठ जाए, नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर खींचे और जब सीना भर जाए तो रोके बगैर आहिस्तगी से बाहर निकाल दे। ये अमल 11 मरतबा करे। इसके बाद 100 दफ़ा दुरूद शरीफ और 100 दफ़ा या 22 पढ़कर आंखें बंद करके तसव्वुर करे कि मैं कब्र के अंदर हूँ। कुछ देर बाद जहन को कब्र के अंदर गहराई की तरफ ले जाए, गोया कब्र एक गहराई है और तवज्जो उसमें उतरती जा रही है। इस तसव्वुर को मुसलसल कायम रखने से बातनी निगाह मुतहर्रिक हो जाती है और मरहूम शख्स की रूह सामने आ जाती है। ज़हनी सकत और कुव्वत का मुनासबत से मुसलसल मश्क और कोशिश के बाद कामयाबी हासिल होती है। ये मुराकबा मुर्शिद करीम की निगरानी के बगैर ना किया जाए क्योंकि शऊर के सामने एकदम रूह आ जाने से जहन पलट सकता है और आदमी पर दीवानगी तारी हो सकती है। कशफुल कबूर की सलाहियत को ज़्यादातर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर फैज़ के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जन्नत का बाग। एक सूफ़ी ने सहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मुराकबा किया। उसने देखा कि उसके अंदर से रूह का एक परत निकला और कब्र के अंदर उतर गया। लहद में साहबे कब्र मौजूद थे। कब्र के बाईं तरफ दीवार में एक खिड़की या छोटा दरवाज़ा है। कलंदर साहब ने फरमाया, जाओ ये दरवाज़ा खोलकर अंदर की सैर करो, तुम वहाँ जा सकते हो। सूफी ने दरवाज़ा खोला तो एक बाग नज़र आया, ऐसा खूबसूरत बाग जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इस बाग में ऐसे परिंदे देखे जिनके परों से रोशनी निकल रही है, ऐसे फूल देखे जिनका तसव्वुर नोहे इंसानी के शऊर से मावरा है। फूलों की एक खास और अजीब बात यह नज़र आई कि एक एक फूल में कई 100 रंगों का इम्तिजाज है और ये रंग महज रंग नहीं बल्कि हर रंग रोशनी का एक कुमकुमा है। हवा चलती है तो ये रंग और रोशनी से बने हुए फूल ऐसा समा पैदा करते हैं कि हजारों रंग बिरंगे रोशन कुमकुमे दरख्तों की शाहों पर झूल रहे हैं। जन्नत के अंगूर। दरख्तों में खास बात यह नज़र आई कि हर दरख्त का तना और शाहें, पत्ते, फल और फूल एक दायरे में तहलीक किए गए हैं। जिस तरह बरसात में सांप की छतरी ज़मीन में से उगती है, इसी तरह गोल और बिल्कुल सीधे तने के दरख्त हैं। हवा जब दरख्तों और पत्तों से टकराती है तो साज बजने लगते हैं। इन साजों में इतना कैफ है कि आदमी का दिल वजदान से मामूर हो जाता है। इस बाग में अंगूर की बेलें हैं। अंगूरों का रंग गहरा गुलाबी या गहरा नीला है। बड़े बड़े होशों में से एक एक अंगूर इस फानी दुनिया के बड़े सेब के बराबर हैं। इस बाग में आबशार और साफ शफाफ दूध जैसे पानी के चश्मे हैं।
बड़े बड़े हौजों में सैकड़ों किस्म के कमल के फूल गर्दन उठाए किसी की आमद के मुंतजिर हैं। बाग में ऐसा समा है जैसे सुबह सादिक के वक्त होता है या बारिश थमने के बाद सूरज गरूब होने से जरा पहले होता है। इस बाग में परिंदे तो हजारों किस्म के हैं, मगर चौपाई के ही नजर नहीं आए। बहुत खूबसूरत दरख्त पर बैठे हुए एक तोते से सूफी ने पूछा कि ये बाग कहाँ वाक़ है। इस तोते ने इंसानों की बोली में जवाब दिया, ये जन्नतुल खुल्द है, ये अल्लाह के दोस्त लाल शहबाज कलंदर का बाग है और हमदो सना के तराने का गाता हुआ उड़ गया। अंगूरों का एक होशा तोड़कर वापस जन्नत की खिड़की से दोबारा कब्रिस्तान में आ गया। कलंदर साहब ने पूछा, हमारा बाग पसंद आया तुम्हें? अर्ज किया कि ऐसा बाग न किसी ने देखा और कोई इंसान इसकी तारीफ करने की कुदरत नहीं रखता। जन्नत का लिबास रूह की अज़ली सिफ्त है कि हर आलम में अपना लिबास इख्तियार कर लेती है। जिस तरह रूह आबो गिल की दुनिया में गोश पोश का लिबास इख्तियार करती है, उसी तरह मरने के बाद की ज़िंदगी में भी अपना लिबास बनाती है और इस लिबास में वो तमाम सिफ़ात और सलाहियतें मौजूद होती हैं जो मरने से पहले इस दुनिया में मौजूद थीं। वहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि खुशी और गम क्या हैं। ये लोग आपस में जन्नती और दोषी लोगों में इम्तियाज भी करते हैं। और पुकारा जन्नत वालों ने आग वालों को कि हम पा चुके हैं जो हमको वादा दिया था हमारे रब ने। तहकीक सो तुम भी पाओ जो तुम्हारे रब ने वादा दिया था। तहकीक बोले, हाँ। फिर यकायक एक पुकारने वाले ने उनके बीच में कि लानत है अल्लाह की बेइंसाफों पर जो रोकते हैं अल्लाह की राह से, ढूंढते हैं उसमें कजी, और वो आहरत के मुनकिर हैं। इन दोनों ग्रोह के दरमियान एक ओट हायल होगी जिसकी बुलंदियों यानी एतराफ पर कुछ लोग होंगे, हर एक को उसके क्याफे से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर इसके उम्मीदवार होंगे, और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ पड़ेंगी तो वो कहेंगे, ए रब हमें इन जालिमों में शामिल न कीजिए। फिर ये एराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे, देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्थे तुम्हारे काम आए और न वो सारा साजो सामान जिसको तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतल्लिक तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत से कुछ नहीं देगा। आज उनसे कहा गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है ना रंज। सूरह एराफ आयत नंबर 44-49। वीडियो फिल्म नोए इंसानी और नोए अजन्ना के लिए दो तबके मुतय्यन हैं। ये दोनों तबके अलीयीन और सिज्जीन हैं। और आप क्या समझे सिज्जीन क्या है? ये लिखी हुई किताब है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 9 आयत नंबर 8। और आप क्या समझे इल्लीयीन क्या है? ये लिखी हुई किताब है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 19-20। किताबुल मरकूम लिखी हुई किताब यानी रिकॉर्ड है। इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है वो सब का सब फिल्म की सूरत में रिकॉर्ड हो जाता है। ये बात ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि हर ख्याल, हर तसव्वुर, हर हरकत और हर अमल शक्ल सूरत रखता है। हम जो कुछ करते हैं हमारे अपने इल्म के दायरे में इसकी फिल्म बन जाती है। हातिफ गैबी कायनात एक इज्तिमाई फ़हम रखती है। हर ज़र्रे, सियारे, सितारे, चरिंद, परिंद, हैवानात, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते सबको ज़िंदगी की तहरीकात एक ऐसे शऊर से मिलती हैं जो अपने अंदर कायनात की मालूमात का रिकॉर्ड रखता है। दौरे जदीद की ज़ुबान में इसकी मिसाल एक ऐसे कंप्यूटर की है जिसमें किसी मुल्क के कवायफ और हालात का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो।
इस शऊर से राब्ते का ज़रिया आवाज़ है। इस आवाज़ को इस्तिलाहन हातिफ गैबी कहते हैं, जिसके मानी गैब का पुकारने वाला है। ये आवाज़ कायनात में हर वक्त दौर करती रहती है, और कोई शख्स जिसका जहन मरकज़ियत कायम करने की सलाहियत रखता है और आलाइश से पाक है, मुतवज्जा होकर उसे सुन सकता है। सवाल करे तो जवाब पा सकता है। कायनात आवाज़ की बाज़गश्त है। तमाम मज़ाहिब आवाज़ को अव्वलियत देते हैं। इंजील में है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हिंदू मज़हब में ओम की आवाज़ को मुक़द्दस ख्याल किया जाता है। हिंदू साधु कहते हैं कि आकाश और धरती और उसके दरमियान जो कुछ है वो सब ओम की बाज़गश्त है। उनका कहना है कि कायनात में एक आवाज़ मुसलसल दौर कर रही है। उस आवाज़ का नाम वो आकाशवाणी यानी आसमानी सदा रखते हैं। सूफिया भी एक गैबी आवाज़ का तज़किरा करते हैं जो सौत सरमदी यानी खुदाई आवाज़ कहलाती है। इसी आवाज़ से औलिया अल्लाह पर इल्हाम होता है। इस आवाज़ को सुनने का तरीका ये है कि मुराकबे की नशिस्त में बैठकर दोनों कानों के सुराख को रुई के फुए से बंद कर दिया जाए। अब अपने बातिन की तरफ मुतवज्जा होकर एक ऐसी आवाज़ का तसव्वुर किया जाए जो मंदरजा झैल किसी आवाज़ से मुशाबत रखती हो। 1. मीठी और सुरीली आवाज़। 2. शहद की मक्खियों की बिनबनाहट। 3. पानी के झरने की आवाज़ यानी वो आवाज़ जो पानी की सतह पर पानी के गिरने या पत्थरों पर पानी के गिरने से पैदा होती है। 4. बांसुरी की आवाज़। 5. घंटियों की आवाज़। आवाज़ में इसरार और रमूज़। साहिब मुराकबा जब मुसलसल इस आवाज़ पर ध्यान मरकूज़ रखता है तो कान में आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ मुख्तलिफ अंदाज और तर्जों में सुनाई देती है। वक्त गुजरने के साथ आवाज़ में अल्फाज और जुमले भी सुनाई देते हैं। आवाज़ के ज़रिए मुराकबा करने वाले पर इसरार और रमूज़ मुनकशिफ होते हैं। गैबी वाक़यात का कशफ और आलम बाला से राब्ता कायम हो जाता है। जब साहिब मुराकबा मश्क में महारत हासिल कर लेता है तो गैबी आवाज़ से गुफ्तगू की नौबत आ जाती है और वो आवाज़ से सवाल जवाब भी करता है। जब कोई शख्स इस काबिल हो जाता है कि हातिफ गैबी को सुन सके तो असहुद सवाल करने और जवाब हासिल करने की सलाहियत भी उसके अंदर पैदा हो जाती है। ताहम अमली तौर पर इसका तरीका ये है: 1. जो बात पूछनी हो उसको जहन में एक बार दोहराएं। 2. फिर मुराकबे की हालत में बैठकर हातिफ गैबी की तरफ मुतवज्जा करें और मुसलसल ध्यान कायम रखें। 3. उस वक्त सवाल को जहन में ना लाएं, सिर्फ तवज्जो हातिफ गैबी की तरफ मरकूज रखें। 4. ज़हनी यकसोई और दिमागी ताकत की मुनासबत से आवाज़ जल्द ही आवाज़ के ज़रिए जवाब जहन में आ जाता है। 5. हातिफ गैबी की आवाज़ सुनने या मुलाकात करने के लिए अहम ज़रूरत मुर्शिद करीम की निगरानी है। ये ऐसी ही बात है कि छोटे नावाकिफ बच्चे को किसी लेबॉर्ट्री में अकेला छोड़ दिया जाए और वहाँ ऐसे केमिकल्स हों जो नुकसान का सबब बन सकते हों, तो उसे फ़ायदे की बजाय तकलीफ़ और परेशानी लाहक होगी। मुराकबाए कल्ब। मुर्शिद करीम की हदायत पर अमल करते हुए आंखें बंद करके अपने दिल के अंदर झांकें और निगाह तसव्वुर से ये देखें कि दिल में एक स्याह नुक्ता है। कुछ अरसे बाद नुक्ते का तसव्वुर कायम हो जाता है। उस वक़्त जहन को नुक्ते की गहराई में दाखिल किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जहन नुक्ते की गहराई में दाखिल होता है और जिस मुनासबत से गहराई वाक़या होती है, नुक्ते के अंदर पहले दुनिया और फिर दुनियाएं नज़र आने लगती हैं। मुसलमान साइंसदान 1424 साल पहले ज़मीन पर जहालत की स्याह चादर फैली हुई थी। हर तरफ फसाद बरपा था। जहालत और बर्बरियत की इससे ज़्यादा बुरी मिसाल और क्या हो सकती है कि वालिदैन औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। बेहयाई और फहाशी आम थी। ज़मीन जब फसाद और खून हराबे से
بڑھ گئی تو اشرف المخلوقات نے انسانی حدود کو پھلانگ کر حیوانیت کو اپنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعام فی الارض خلیفہ کے منصب کو یکسر بھول گیا۔ تو اللہ نے زمین کو دوبارہ پرسکون بنانے کے لیے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس برگزیدہ مقدس اور مطہر بندے نے عجیب و غریب، حیرت انگیز، محدود و لامحدود، رنگ رنگ اللہ کی نشانیوں کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا کہ ابتدائی دور میں زمین و آسمان کی حقیقت اربوں پر عیاں ہو گئی۔ قرآن نے بتایا، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، رات و دن کے بار بار ظاہر ہونے اور چھپنے میں ان عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ سب فضول اور بے مقصد نہیں بنایا اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تا 191۔ کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کسی قسم کا سکم نہیں ہے، اور ہم زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں سے ہر قسم کی خوشنما چیزیں لگائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دانا اور بینا ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 6 تا 8۔ جب مسلمان علم کی تلاش میں سب بستہ ہو گئے تو انہوں نے علم کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جو ان کی تحقیقات سے تشنا رہا ہو۔ ان کی تحقیقات پوری امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہیں اور عبرت انگیز بھی۔ مغربی ممالک کی لائبریریاں آج بھی مسلمان اسلاف کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ دانشور مسلمان ہیں جنہوں نے تحقیقات کر کے علوم کی شمع روشن کی۔ مسلمانوں نے دنیا میں اس وقت روشنی پھیلائی جب 400 تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ان مفکرین، محققین میں علوم باطن کے ماہرین، متصوفین بھی شامل تھے اور سائنسدان بھی تھے۔ آج مسلمان تہی دست ہے، اس لیے کہ من حیث القوم ہمارے اندر سے تفکر، ریسرچ اور اللہ کی نشانی میں سوچ بچار کا ذوق ختم ہو گیا ہے۔ عبد المالک اسمی نے علم ریاضی، علم حیوانات، علم نباتات اور انسان کی پیدائش اور ارتقاء پر تحقیق کی۔ عبد المالک اسمی سائنس کا پہلا بانی ہے۔ اس سے پہلے سائنس کے علم کا وجود تاریخ کے صفحات پر موجود نہیں ہے۔ جابر بن حیان کی کتابوں کے تراجم 15ویں صدی عیسوی تک یورپ کی مختلف یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ اس سائنسدان نے کپڑے کو واٹر پروف، لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے اور شیشے کو رنگین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے صفر کا اضافہ کر کے ہندسوں کی قدر کو بڑھایا۔ اس نے کرہ ارض کے نقشے بنائے اور جغرافیہ میں تحقیقات کی۔ علی ابن سہیل ربان الطبری نے فردوس الحکمت کے نام سے ایک مکمل کتاب لکھی۔ یعقوب بن الاسحاق الکندی علم فلکیات، کیمسٹری، موسیقی اور طبیعیات میں ماہر تھا۔ ابوالقاسم عباس بن فرناس ہوا میں اڑنے کے تجربے کرتا رہا۔ اس کی کوششیں ہوائی جہاز بننے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ دھوپ گھڑی بھی اسی کی ایجاد ہے۔ ثابت ابن قرا نے لیور اور گیئر ایجاد کیے۔ لیور اور گیئر نہ ہوتے تو آج ہم بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے نئی ایجاد نہیں کر سکتے تھے۔ ابوبکر محمد بن ذکریہ الرازی کو سرجری میں مہارت حاصل تھی۔ آپریشن کے بعد جلد کو سینے کا طریقہ بھی اس کی ایجاد ہے۔ ابو نصر الفارابی نے موسیقی کا ایک آلہ ایجاد کیا
جس کی آواز سننے والا کبھی سو جاتا تھا، کبھی روتا تھا اور کبھی ہنستا تھا۔ ابو الحسن المسعودی سب سے پہلا شخص ہے جس نے بتایا کہ زمین کی جگہ سمندر تھا اور سمندر کی جگہ زمین۔ یہ بات اس نے اس وقت بتائی تھی جب پیمائش کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔ ابن سینا میڈیکل سائنس کا ماہر تھا۔ اس نے علم الابدان کا نقشہ بنایا اور اس کے الگ الگ حصے کر کے اس کی تصویریں بنائی۔ موجودہ میڈیکل سائنس میں اناٹمی کی تحریر کردہ کتاب کا ترجمہ ہے۔ ابن سینا نے جسمانی حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کیا جو تھرمامیٹر کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ اعلی حاصل قیاس بیان کردہ سائنسدانوں کے علاوہ 19 یا 20 سائنسدان اور ہیں جنہوں نے تحقیق و تلاش کے بعد سائنسی علوم کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔